नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि शर्मा और आप देख रहे हैं विजन एंड आइडियल सोसाइटी। आज का हमारा टॉपिक है गो ग्रीन। गो ग्रीन क्या है? गो ग्रीन वह लक्ष्य है कि मनुष्य अपने जीवन में ऐसे कार्य करे जिससे पृथ्वी का पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे, हवा, जल और जीव जंतु भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें। किंतु आज अगर देखा जाए, मनुष्य के कार्यों से धरती पर संकट आ गया है और इसका प्रमुख कारण जंगलों को अंधाधुंध गति से काटा जा रहा है। आज लॉकडाउन से भले ही प्रदूषण में कुछ गिरावट आई है, किंतु लॉकडाउन से पूर्व मनुष्य की क्रियाकलापों से जल और हवा भी दूषित होती आ रही थी और प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। यदि इसी तरह मनुष्य पर्यावरण के संतुलन से छेड़छाड़ करता रहा तो एक दिन पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह बंजर हो जाएगी और धरती पर जीवन यापन करना भी संभव नहीं हो पाएगा। हमें समय रहते कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, नदियाँ आदि सभी सुरक्षित रहें और उनका उचित संतुलन भी बना रहे। तो आइए जानते हैं कि गो ग्रीन के लक्ष्य को पूर्ण करने में कैसे योगदान दें। पहला, पेड़ों की रक्षा करें। आपने 1970 के चिपको आंदोलन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यह भारत के उत्तराखंड राज्य जो कि तब उत्तर प्रदेश के भाग में किसानों ने पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। हम सभी का फर्ज बनता है कि पेड़ों की रक्षा करें और यदि एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह कम से कम 5 से 10 पेड़ों को लगाएं। और आपको बता दें कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में भी जब किसी एक पेड़ को काटा जाता है तो उसके बदले 10 पेड़ को लगाया भी जाता है। यही कारण है कि आज भी वहाँ पर वनों की संख्या संतुलित बनी हुई है, जबकि हमारे भारत देश में वनों को बिना किसी कायदे कानून के अंधाधुंध काटा जाता है, जिससे पर्यावरण में संतुलन स्थापित नहीं हो पाता। फिर वह चाहे बाढ़, साइक्लोन या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ही क्यों ना हो। दूसरा, कागजों का कम से कम प्रयोग करें। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि कागज का निर्माण पेड़ों से होता है। यदि हम कागज का कम प्रयोग करेंगे तो कम पेड़ काटे जाएंगे। कागज को अनावश्यक रूप से प्रयोग करके उसे बर्बाद ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है। तीसरा, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। आपको अच्छे से पता होगा कि प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है। प्लास्टिक एक ऐसे तत्व से बना है जिसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे अगर जमीन में गाड़ भी दिया जाए तो सदियों तक वैसा ही रहता है। उपजाऊ जमीन को बंजर बना देता है, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। इसलिए पैक पानी की बोतलों का प्रयोग कम करें। बाजार में सामान खरीदने के लिए जूट बैग्स या कपड़ों से बने थैलों का प्रयोग करें। जितना अधिक हम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे उतना अधिक कचरा इकट्ठा होगा। आपने दिल्ली में आजादपुर के बाईपास पर कचरे का पहाड़ तो देखा ही होगा। इसलिए हम सभी को प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। चौथा, निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। यदि हम सभी लोग अपने निजी वाहन जैसे कार व मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो चारों तरफ ध्वनि, वायु यह सब प्रदूषण देखने को मिलेंगे और हानिकारक गैस पर्यावरण को नष्ट करेंगे। ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बढ़ेंगी। इसलिए हम सभी को कम से कम अपने निजी वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। ऑफिस या किसी ट्रिप आदि पर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, बस, मेट्रो, रेलगाड़ी आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवा, ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल करें। हम सभी को घर में कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। फिजूल में चलने वाला पंखा, टेलीविजन, एसी, कूलर आदि को बंद रखना चाहिए। सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही इन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा बिजली बचाने का प्रयास करना चाहिए। घर में कम पावर वाले बल्ब जैसे कि एलईडी का प्रयोग करें। सोलर एनर्जी का प्रयोग करें। डीजल, पेट्रोल, गैस आदि का कम प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और हमें ऊर्जा को
भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना है। छठा, कचरे को रिसाइकल करें। हम सभी को अपने घरों में होने वाले कचरे को रिसाइकल करना चाहिए, जैसे कि पुरानी किताबें, कॉपियाँ, अखबार, कार्डबोर्ड जैसे कचरे को कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए, जिससे इन सभी का रिसाइकल हो सके, अर्थात जिससे नई वस्तुओं, नई कॉपियाँ, किताबें तथा ज़रूरी सामान बना लिया जाए। सातवां, घर में खाद बनाएं। दिन प्रतिदिन घरों से सब्जियां, जूठन, चाय पत्ती, फलों और सब्जियों आदि के छिलके जैसे पदार्थ कचरे में डाल दिए जाते हैं। इन पदार्थों को एक स्थान पर इकट्ठा करके हम खुद इनसे खाद बना सकते हैं, जिनसे हम नए पेड़ पौधे, सब्जियां, फल आदि को उगा सकते हैं। और साथ ही गो ग्रीन के मिशन को हम इस तरह पूरा कर सकते हैं। आठवां, यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंकें। आजकल लोगों की आदत है कि वह अपना कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। बहुत से लोग सड़कों व पब्लिक जगहों पर कूड़ा फेंक देते हैं और आपने बहुत से लोगों को चलते वाहनों से खाने पीने की चीज़ों को बाहर फेंकते हुए ज़रूर देखा होगा। हमें कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। बाहर पड़ा हुआ कचरा कई बार गाय, कौवा, भैंस आदि दूसरे जीव जंतु खा लेते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने घरों के साथ आसपास के स्थानों को भी साफ सुथरा और स्वच्छ रखा जाए। नौवां, पानी को संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें। पानी मनुष्य की ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, किंतु कुछ लोग आवश्यकता से अधिक पानी नष्ट करते हैं। जैसे एक बाल्टी की जगह 4 से 5 बाल्टियों से नहाते हैं। ब्रश और शेविंग करते समय वाटर टैप खुला छोड़ देते हैं। आजकल लोग अपने वाहनों को धोने के लिए बाल्टी में पानी ना लेकर बल्कि मोटर के तेज प्रेशर से धोते हैं, जिससे पानी बहता ही रहता है। घरों में लगे आरओ प्यूरिफायर जो जल को साफ और पीने योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह 1 लीटर पानी साफ करने के लिए 3 लीटर पानी को बर्बाद करता है। हम उस बचे हुए पानी को कपड़े या बर्तन धोने के प्रयोग में ले सकते हैं। हमें शौचालयों में इंग्लिश टॉयलेट सीट की जगह भारतीय टॉयलेट सीट का अधिक प्रयोग करना चाहिए। पानी एक अनमोल साधन है, इसे हमें बचाकर रखना चाहिए। 10वां, बागवानी करें। हमें और आपको गो ग्रीन बनने के लिए अपने घर में बगीचे लगाने चाहिए, जिससे हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होगी और इसके साथ ही फल, फूल और सब्जियां आदि भी प्राप्त होंगे। घरों में गमले लगाने से घरों की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। अंत में हमारी बुद्धिमत्ता और व्यापक गतिविधि प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। हम अनमोल प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि ताज़ी हवा, पानी, जंगलों, जानवरों, पक्षियों, मछलियों, कीड़े आदि खो देते हैं। लोगों को वनों की ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और अन्य समस्याओं को रोकने के लिए अपनी जीवन शैली को तेजी से बदलना चाहिए, जो कि जीवन को नष्ट कर सकते हैं। ग्रह की पीढ़ियों के जीवन को बचाने के लिए हमें हरे रंग अर्थात गो ग्रीन की ओर जाना चाहिए। अंत में यही कहना पर्याप्त होगा कि यदि आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं या बनने के इच्छुक हैं, तो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए इन सभी बातों को अपनी निजी जीवन शैली में अपनाने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।